आ जाओ आ जाओ। चलो आ गए सब। ओके, तो अभी क्या कर रहे हैं हम, मैं लिखता हूँ, अभी आप लिखो। चलो, वो थोड़ा टाइम कम था इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया। हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन ऑफ डिग्री इन, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन ऑफ डिग्री इन मिनट एंड सेकंड, ये पढ़ रहे हैं। ओके ओके, दिस इज आवर पॉइंट। हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन ऑफ डिग्री इन मिनट एंड सेकंड, दिस इज आवर टॉपिक नाउ। हाउ टू राइट, दिस इज द वे टू राइट द डिग्रीज। एंगल को डिग्रीज में अगर लिखना है तो कैसा लिखते हैं, डिग्री मिनट और सेकंड, ये इस तरह से लिखा जाता है। हाउ टू राइट वो समझ में आ गया। अब हमको कन्वर्ट करना है। हमको किसी ने ये दे दिया कि 23.14, 23.14 क्या है, 23.14 डिग्री, 23.14 डिग्री, सॉरी 14 नहीं, इसको 23.14 नहीं पढ़ते, 23.14 पढ़ा जाता है, राइट। फ्रैक्शन को हमेशा जो फ्रैक्शन के आगे नंबर है वो पूरे के पूरे पढ़े जाते हैं। सो दैट इज 23.14 डिग्री। इसको मुझे मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या किया, इसको मेरा ये नहीं चाहिए मुझे, उसको कन्वर्ट करता हूँ, राइट। सो दिस इज, ये प्रॉब्लम मुझे किसी ने दिया कि भाई कन्वर्ट करके दिखाओ। तो मैंने क्या कर लिया, 23 पूरा है तो मैंने उसको 23 को वैसे ही रखा, फ्रैक्शन जो है वो ले लिया मैंने। कितना आ गया, उसको 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ गया, ये समझ में आ गया 8.14। ओके, तो इसका मतलब हो गया हियर, यहाँ पे हो गया 23 डिग्रीज पूरा हो गया, 23 डिग्री आ गया पूरा, ये खत्म हो गया, डिग्रीज हो गया। अब यहाँ पे कितना आ गया, 8 मिनट आ गया, 8 मिनट भी कंप्लीट हो गया, राइट। तो इसमें मैं लिखूंगा देयरफॉर ये हो गया 23 डिग्री और ये हो गया, ये हो गया 8 मिनट, राइट। अब सेकंड का कैलकुलेशन करना, सेकंड का कैलकुलेशन कितना होगा, ये कितना बचा फ्रैक्शन इधर, देखो ये डिग्री का फ्रैक्शन था, डिग्री के फ्रैक्शन से मुझे मिनट मिला। अब मिनट के फ्रैक्शन से ये 0.40 वापस है, राइट, 0.40 वापस है, तो 0.40 का मैं क्या करूंगा, राइट, 0.40, सॉरी 40 नहीं, मैं सब बात करने में आज गलती हो रही, 0.40 इंटू 60, वापस 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड हो जाएगा, बराबर क्या, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा देखो, कितना हो गया 2.40, राइट, 2.40, तो ये क्या हो गया सेकंड। तो मतलब देखो यहाँ मिला, मैं ये जो इसको रेड कर रहा हूँ, ये मिला मुझे डिग्री, फिर उसके बाद मिला ये मिनट, राइट, एंड कितना सेकंड मिला, कितना सेकंड मिला मुझे, व्हाट द सेकंड क्वांटिटी व्हिच आई गॉट, सेकंड कितना मिला, 2.4 सेकंड, 2.4 सेकंड, राइट। दिस इज व्हाट दी, ये दो तीन प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा आसानी से, वैसे समझ में तो आ गया, पर चलो, तो मैं आंसर कैसे लिखूंगा अभी इसका, तो मैं इसका टोटल मिलके इसका आंसर क्या हो गया, राइट, इसका आंसर क्या हो गया, here and just write down the answer here, so that is 23 डिग्री, राइट, उसके बाद 8 मिनट एंड 2.4 सेकंड। तो मैंने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया, किसको कन्वर्ट किया, 23.14 डिग्री को कन्वर्ट किया, तो कितना आया आंसर मेरा, मिनट और सेकंड में कन्वर्ट किया। मैं क्या कर रहा हूँ, डिग्रीज को, फ्रैक्शन ऑफ डिग्री को मिनट एंड, या डिग्रीज को पूरा, डिग्रीज को मैं मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो डिग्रीज को मिनट और सेकंड में कैसा कन्वर्ट करते हैं वापस एक बार बताऊंगा भाई, पहले एक बार देख लो कर क्या रहे हैं हम, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन ऑफ डिग्री इन मिनट एंड सेकंड। फ्रैक्शन या डिग्रीज को मुझे मिनट और सेकंड में अगर कन्वर्ट करना है तो कैसे करूंगा, ओके फाइन। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जो पूरा है नंबर जो दिया हुआ वो पूरा जो है ना, फुल नंबर जो है उसको अलग लिख दिया, उसको डिग्री बोल दिया, और जो फ्रैक्शन है फ्रैक्शन को लिया मैंने 60 से मल्टीप्लाई किया,
60 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो आंसर आएगा उसका मैं वापस क्या करूंगा, फुल नंबर ले लूंगा, राइट। तो फुल नंबर क्या हो गया, मिनट हो गया। और बचा हुआ फ्रैक्शन जो है वापस मिनट का बचा हुआ फ्रैक्शन, उसको वापस 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे सेकंड मिल जाएगी। पहली बार 60 से मल्टीप्लाई करूंगा मिनट बचेगा, पहली बार फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करूंगा तो मिनट बचेगा, दूसरी बार फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करूंगा तो सेकंड बचेगा। हाउ डू आई राइट दैट, आई वुड राइट दैट 23 डिग्री 8 मिनट्स 8 मिनट 24 सेकंड। चलो लिखा गया, ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम हो गया। चलो अच्छे से एकदम कलरफुल समझ में आ गया, वेरी गुड। यार ये बाहर क्यों चले जाते हैं। शाइन को समझ में आया, सबा को आया, अरुमा को आया, मुइज को आया, सिमरन को आया, तस्कीन को भी आ गया, वेरी गुड। आलिया को समझ में आ गया, साइमा को समझ में आया। मरियम, मरियम सो गए, मरियम बेटा, यस, ओके, एवरीवन हैज गॉट इट। लिख लो, अच्छे से लिख भी लिया होगा आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट, वेरी गुड। सो दिस इज, नाउ विल सी दी किताब में कौन सा दिया है। किताब में कौन सा दिया एग्जांपल, 0.3248 को मतलब 57 पॉइंट, इसको कन्वर्ट कर रहे हो, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, 57.3248 को मिनट और सेकंड में, डिग्री मिनट और सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 57 पहले डिग्री आ गया, वो पूरा के पूरा ले लिया, बराबर के देखो 57 ले लिया, हो गया 57 डिग्री ले लिया। अब मिनट, मिनट कन्वर्ट करने के वास्ते क्या करने का, इसको 60 से मल्टीप्लाई करने का, इधर इधर 60 से मल्टीप्लाई किया, लुक एट दिस, 60 से मल्टीप्लाई किया, बहुत प्यार से 60 से मल्टीप्लाई किया हमने, यहाँ पे 60 से मल्टीप्लाई किया, सिक्सटी से मल्टीप्लाई किया, राइट, 60 से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया फिर, ओके 60 से मल्टीप्लाई तो कितना आएगा, देखो ये मल्टीप्लाई करके तो 19 पॉइंट कुछ आ जाएगा, तो 19 क्या हो गया उसका वजह से, उसका मतलब हो गया 19 हो गई डिग्री। ये कैसे लिखने का, देखो लिखने का तरीका ये सही है, मैंने जो बताया था समझाने के लिए बताया था, ये तरीका सही है। 19.4 तो 19 प्लस कर दिया, या प्लस लिखने का, प्लस, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, प्लस, राइट, तो प्लस लिखने का, ये प्लस। सो 19 ये आंसर आने के बाद मैंने क्या किया था, डायरेक्ट लिख दिया, तो ये आंसर आने के बाद इसको इसको इधर लिखने का प्लस में, और इसको लिखने का, इसको लिखने का इधर, राइट, प्लस में ये, फिर फ्रैक्शन जो आ गया उसको वापस 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अप्रोक्सीमेट ले लिया उन्होंने, क्यों अप्रोक्सीमेट, ये नंबर क्या दिखा रहा, ये टू टिल्डा लाइन क्या दिखा रहा है, अप्रोक्सीमेट है। अप्रोक्सीमेट मतलब क्या, कि भाई ये 29 के आगे के डिजिट उन्होंने छोड़ दिए, जैसे आपने कंसिडर किए, यहाँ पे मैंने कंसिडर किया ना, छोड़ा नहीं उसको मैंने, किसको नहीं छोड़ा, इसको मैंने छोड़ा नहीं, देखो 0.4 को छोड़ा नहीं, उन्होंने छोड़ दिया। सो इट्स ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम। सो दैट इज, इसको अभी करो सॉल्व, चलो इसको निकालने का, 57.3248 को कन्वर्ट, लिखो चलो क्वेश्चन, कन्वर्ट 57.3248, कन्वर्ट 57 पॉइंट, कन्वर्ट 57.3248 डिग्री into minute and second, convert 57.3248 डिग्री into minute and second। चलो करो सॉल्व, ऐसी क्या ऐसी, जैसा इसमें लिखा है, ये सामने जैसा दिख रहा है वैसा के वैसा सॉल्व करने का, फटाक से, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अरे यार रुको, थोड़ा रुको तो सही, कर दिया सॉल्व, चलो करो। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना आएगा, 57 डिग्रीज 19 मिनट्स एंड 29 सेकंड्स, 19 minutes and 29 seconds। Okay, Sabah has done it, Arsalan has done it, Simran done it, Subin done it, Sarah done it, very good। मरियम पीछे रह जा रही है, मरियम, आलिया lagging behind, okay good। मुइज, मुइज, रेहान, नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा ऐसा नहीं है कि भाई किस एक को नहीं आया तो मैं आगे चला जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा, हमारे क्लास में ऐसा नहीं होता, किसी एक को नहीं आया पूरी क्लास रुकेगी। हाँ मुइज का आ गया, वेरी गुड।
रेहान, ओके डन, वेरी गुड, स्किन का भी आ गया, सुबिन डन, ओके फाइन। तो ये समझ में आ गया, देखो वन मतलब डिग्रीज का मतलब ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शन ऑफ डिग्री इनटू मिनट एंड सेकंड, ये समझ में आ गया हमारे, कैसा कन्वर्ट करते हैं वो समझ में आ गया। क्या बात, क्या बात, वेरी गुड। सो लेट्स मूव फर्दर, है ना। अभी आगे बढ़ते हैं। अब उन्होंने ये बाकी के कन्वर्ट करके दिखाए 15 को, और ये वापस अभी और डायरेक्ट कन्वर्ट करने का। ये टेबल कहाँ से आया, ये टेबल आप लिखोगे, पहले ये कहाँ से आया वो समझेंगे और फिर लिखेंगे, राइट। ये वाला टेबल, फिफ्थ वाला पॉइंट, ये टेबल कहाँ से आया पहले ये लिखेंगे, राइट। मैं बनाता हूँ टेबल, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। इसको मैं बहुत बड़ा इसमें बनाता हूँ, चलो इस पे बनाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ओके फाइन। अब मैं कोशिश करता हूँ इसको थोड़ा सा पूरा बनाओ इसको, ओके फाइन। अब इसको अच्छे से देखो और अच्छे से समझो, कोशिश करता हूँ इसको मैं थोड़ा सा, नहीं यहाँ से नहीं लूँगा मैं इसको यहाँ से लेता हूँ। Okay, fine. Now this is a circle, okay. And then what I'm doing is, what I will just okay. This is mm, okay. This is x-axis, and this is y-axis. So this is x-axis and this is y-axis, and then this is outline is it. Okay, fine. Now, now you have to remember so many things, right? आपको बहुत सारी चीजें अभी अपनी यहाँ पे समझनी पड़ेगी. So you have to understand so many things now clearly. Now this is 0 degree, right? This is 0 degree. Now this is 180 degree. This is 180 degree. ये फिगर बहुत मैं निकाल लूंगा, उसको आपने बहुत अच्छे से निकालनी है. दिस इज 180 डिग्री. नाउ दिस इज, इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल लो आप, हाँ? आप स्क्रीनशॉट निकालोगे जब मेरी कंप्लीट हो जाएगी. दिस इज 90 डिग्री. बनाना भी है, और 90 डिग्री, एंड दिस इज 270 डिग्री. 270, दिस इज 270 डिग्री. दिस इज सेंटर सी, राइट. दिस इज सेंटर सी. हो गया, राइट. प्लीज आप कुछ लिखो नहीं, राइट. सेंटर सी. नाउ दिस इज हो गया. अब ये तो हो गया, बट जीरो मतलब क्या होता है, 360. जीरो मतलब अगर वन राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो ये 360 भी होगा. वन राउंड अगर कंप्लीट हो जाएगा तो ये 360 डिग्री भी होगा, राइट. सो जीरो मीन्स जीरो इज जीरो ऑल्सो, एंड इफ इट इज वन राउंड कंप्लीट हो जाएगा तो 360 डिग्रीज भी हो जाएगा. बट अब जीरो मतलब, अब 360 मतलब कितना, 2 पाई अपने को पता है. 360 मतलब 2 पाई, दो पूरा 2 पाई आर ना. सरकमफरेंस कितना होता है, 2 पाई, पर रेडियस कितना ले रहे हैं हम, 1 ले रहे हैं, तो 2 पाई हो गया. 360 इज इक्वल टू 2 पाई. 360 इज इक्वल टू 2 पाई. तो 360 2 पाई, तो पाई ये 180 कितना होगा, पाई होगा, बराबर. यहाँ पे लिखना है 180 मतलब पाई. 360 के आधा, राइट, पाई. सो 90 डिग्री में यहाँ पे कितना आएगा, पाई बाय 2, इसके आधा. सो दिस इज पाई बाय 2. 90 मतलब पाई बाय 2, राइट. 90 मतलब पाई बाय 2, एंड 270 मतलब 3 पाई बाय 2. 3 पाई बाय 2. देखो ये एक, चार हिस्से हो गए, चार हिस्से हो गए. सो पहले हिस्से को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले एक हिस्से को बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट.
सेकंड हिस्से को बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड हिस्से को बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड हिस्से को बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ हिस्से को बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। चार हिस्से बन गए, रोटी के चार हिस्से बना दिया हमने फोर्थ। सो फोर्थ इज कॉल्ड एज फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, चार क्वाड्रेंट हो गए। फिर मैंने 0, 90, 180, 270, एक ही फिगर में इतनी सारी चीजें लिख रहा हूँ मैं। क्वाड्रेंट भी बता रहा हूँ, डिग्री भी बता रहा हूँ, रेडियन भी बता रहा हूँ, राइट। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव, this is here, this is positive, right? This side is always taken as positive x, this is called as positive x, this is taken as positive x, wait, this is called as positive x, right? This is called as negative x। एक ही फिगर में बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड एज पॉजिटिव y, इसको पॉजिटिव y लिया जाता है, इसको नेगेटिव y लिया जाता है। दिस इज 0 और कॉल्ड एज सेंटर आल्सो, राइट। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसके बाद में 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, प्लस एक्सिस माइनस एक्स एक्सिस, प्लस वाई माइनस वाई एक्स एक्सिस। इसके बाद में 2 पाई रेडियन, पाई बाय 2 रेडियन, पाई रेडियन एंड 3 पाई बाय 2 रेडियन, 3 पाई बाय 2। तो एक हिस्सा मतलब कितना हो गया, पाई रेडियन हो गया, देखो पाई बाय 2, एक हिस्सा मतलब पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 प्लस ये पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2 मतलब 2 पाई बाय 2। पाई बाय 2 के कितने हिस्से ले लिए, ये देखो मैं 2 ले रहा हूँ, ये वाला भी ले रहा हूँ और ये वाला भी ले रहा हूँ। ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, पाई बाय 2 है। तो ये वाला एक पाई बाय 2, ये वाला एक पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2 हो गया। तो 2 पाई बाय 2 मतलब कितना हो गया, देखो पाई आ गया बराबर, मतलब 2 आधे आधे लेंगे तो पाई हो गया, 3 आधे आधे लेंगे तो पाई बाय 2 प्लस 3 बार लेने का, प्लस पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 2 मतलब 3 बार पाई बाय 2 मतलब 3 पाई बाय 2 आ गया। ये पाई बाय 2 प्लस ये पाई बाय 2 प्लस ये पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, ठीक है। तो 3 पाई बाय 2 कभी कभी समझ में नहीं आता ना, 3 पाई बाय 2 कैसा आ गया, एक पाई बाय 2, दूसरा पाई बाय 2, तीसरा पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, एक पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, 2 पाई बाय 2, पाई पाई बाय 2, पाई बाय 2, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 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 4 पाई बाय 2, 4 पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 4 पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 2 पाई, आ गया 2 पाई, है ना। हाँ ऐसा समझ में आने होता, वेरी गुड, राइट। ये एक बात होगी, तो इतना ये भी एक समझ में आ गया कि एक ही चीज में कितनी सारी चीजें समझ में आ रही। अब ये पूरा नहीं हुआ, मेन इसके बाद में शुरू होगा, है ना, इसके बाद में मेन शुरू होगा, ये जो बताने का मेन है। सो दिस इज व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। नाउ व्हाट नाउ इज दिस इज नॉट सफिशिएंट, सफिशिएंट नहीं हुआ, अभी निकालना है अपने को। अब इसको आधा कर रहा हूँ, व्हाट आई एम डूइंग इज, और इसको आधा कर रहा हूँ, दिस आई एम मेकिंग इट हाफ, this I'm making it half, and then change its color to something different, and change its color to something different, right? And weight also an increase. So this is, so how much is this now, वो कितना होगा, उसको मैंने अगर आधा कर दिया तो कितना होगा, right? How much is that? So this is 90 के आधा, right? So that is 45, 45 डिग्री। अब सिर्फ 45 लिख के चलेगा कि नहीं, 45 डिग्री। अब 45 डिग्री लिखा, रेडियन में भी लिखना पड़ेगा मेरे को, इसका आधा, पाई बाय 2 के आधा, पाई बाय 2 के आधा, पाई बाय 2 के आधा करने का, और आधा करने का मतलब पाई बाय 4। तो 45 डिग्री मतलब कितना, पाई बाय 4 रेडियन। 45 डिग्री मतलब कितना, पाई बाय 4 रेडियन। 45 डिग्री मतलब कितना, पाई बाय 4 रेडियन। तो 45 के दो कर दिए तो कितना होगा, 90 होगा। तो पाई बाय 4, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 मतलब पाई बाय 2 हो गया। ये समझना पड़ेगा, ये मैं जो बोल रहा हूँ ये समझना पड़ेगा। ओके फाइन, नेक्स्ट वापस मैं क्या कर रहा हूँ, वापस क्या कर रहा हूँ, मैं 4 निकालता हूँ। ये फिगर जितनी समझ में आएगी उतनी आएगी, पर समझना बहुत जरूरी है। ये वापस क्या कर रहा हूँ, इसका आधा कर रहा हूँ, दिस हाफ एंड दिस हाफ इज, एंड विल मेक इट गुड। अब बोलो ये डिग्रीज कितना हुआ, देखो ये 45, ये 45, ये भी 45, ये भी 45, मतलब 345 हो गए। 343, 3 बार 45 हुआ, 3 बार 45 हुआ, 3 बार 45 मतलब अगर मुझे लिखना है तो कितना होगा, 3 इंटू 45,
3 इंटू 45, 3 इंटू 45 है ना 135 डिग्रीज, 135 डिग्रीज हो गया ये, हो गया क्या? 45 प्लस 45 प्लस 45, सो 135 हो गया। और अगर मुझे पाई में लिखना तो कितना होगा? 3 पाई बाय 4, एक पाई बाय 4 प्लस दूसरा पाई बाय 4 प्लस तीसरा पाई बाय 4। ये पहला वाला ब्लू हिस्सा जो है वो एक पाई बाय 4 हो गया, ये दूसरा वाला दूसरा पाई बाय 4 हो गया, तीसरा पाई बाय 4 हो गया। तो 1 पाई बाय 4 प्लस 2 पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4, तो ये एंगल 3 पाई बाय 4 हो गया। तो 135 मतलब 135 डिग्री मतलब 3 पाई बाय 4 रेडियन, 45 मतलब पाई बाय 4 रेडियन, 90 मतलब पाई बाय 2 रेडियन, है ना। चलो दूसरा हो गया, तीसरे का भी बनाएंगे, तीसरे का भी बनाएंगे, तीसरे क्वाड्रेंट का भी आधा बनाएंगे, तीसरे क्वाड्रेंट का भी आधा करेंगे। आ गया है, तीसरे क्वाड्रेंट का भी आधा बनाएंगे। सो तीसरे क्वाड्रेंट का हाफ बनाओ, तीसरे क्वाड्रेंट को भी हाफ बना दो, तीसरे क्वाड्रेंट का हाफ बनाया एंड देन कलर चेंज कर दिया समझने के लिए बच्चों लोगों को, बड़ा भी दिया। सो दैट इज व्हाट। अब कितने देखो, देखो ये 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45, 1 2 3 4 5 45 है, मतलब कितना हो गया? 545, 545 मतलब कितना हो गया? ये वाला टोटल यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल, ये वाला पूरा एंगल कितना हो गया? 225, 225 डिग्रीज। देखो 45, आप ना लिखो प्लीज, कुछ कोई लिखो मत, क्यों मालूम तो सारी गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बड़ा फिगर बना रहा हूँ, ये पूरा वापस बनाने के लिए मुझे बहुत टाइम लगेगा फिर। 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45 प्लस 45, 45 प्लस 45 90 प्लस 90 180, 180 और 45, 180 और 20 200 और 25 225, सो दिस इज 225 हो गया। ये डिग्रीज में आ गया, डिग्रीज में आ गया, 225 डिग्रीज में आ गया। प्लस पाई बाय 4 लिखने का मेरे को, 1 पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 4 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, सो दिस इज 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 रेडियन, 5 बाय 4, 5 बाय 2, 3 पाई बाय 4, पाई, पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4। अब वापस यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा? ये इसमें और 45 डाल दिए तो 270, देखो 225 में 45 डाले तो 270 हो गया, 45 प्लस 45 करके तो 5 5 10 4 3 7, तो 270 हो गया। तो कितना आ गया? ये वाला 3 पाई बाय 2 आ गया। और उसको उस तरह से भी करना है तो कितना होगा? 6 6 पाई ना, 6 पाई बाय 4, पाई बाय 4 कितने 6 बार पाई बाय 4 को गिनना है, देखो 1 पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 4 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 6 पाई बाय 4, 6 पाई बाय 4, 6 पाई बाय 4 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? देखो 2 से डिवाइड करूंगा 2 और ये 3, मतलब कितना आ गया? 3 पाई बाय 2 ही आ गया, मतलब बराबर आ गया। ये पाई भी बराबर आएगा, ये भी देखो 1 पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 4 पाई बाय 4, 4 पाई बाय 4, 4 पाई बाय 4 मतलब कितना हो गया? पाई। सो ये पाई बराबर आ गया, पाई बाय 4, पाई बाय 2, 3 pi by 4, then pi 5 pi by 4, then 3 pi by 2, राइट। अभी आखिरी बचता है, आखिरी कौन सा बचता है? एक और बच गया, one is still remaining, so this is okay। Now change this, फाइन। अब कितना हो गया गिनो, 1 पाई बाय 4, 2 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4, 4 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, 6 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4, यहाँ पे कितना आएगा? सो दैट इज बेसिकली हियर। अब यहाँ से पूरा चक्कर मार के ये कितना आएगा? 7 पाई बाय 4। देखो ये ऐसा मैं पूरा निकालता हूँ, यहाँ से पूरा निकाल के दिस इज 7 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4 रेडियन, 7 पाई बाय 4 रेडियन। और इधर ये पूरा वापस आएगा तो 8 पाई बाय, ये वाला भी ले लेंगे 8वां वाला, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पाई बाय 4, 8 पाई बाय 4 मतलब कितना हो गया? देखो 8 पाई बाय 4 तो कितना हो गया? 2 पाई। तो बराबर आ गया कि ये 2 पाई वाला वापस आ गया, 2 पाई वाला वापस। सो इसका मतलब बहुत सारी चीजें हमने देखी, एक ही फिगर में बहुत सारी चीजें देखी। और इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, पर उसको अभी नहीं करेंगे, हम थोड़ा सोच के करेंगे, इतना पहले समझ ले, ये चीजें पहले प्रॉपर समझ में आ जाए।
बाकी का हम देखते हैं, राइट। ये फिगर अच्छे से निकालेंगे आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट भी निकाल के रखो। अभी मेरा तो हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, आपको मालूम है, द बेस्ट वर्ल्ड क्लास हैंडराइटिंग है। देखो कितना अच्छा दिख रहा है, खूबसूरत। बट आप तो अच्छा बना सकते हो, इसको अच्छे से बनाओ। फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। और बगर देख, इसमें मुझे नहीं लगता बहुत कुछ खास ये है चीज समझने जैसी, कैलकुलेशन है। ये है कि सर्कल में पाई किधर आता है, पाई बाय 2 किधर आता है, 3 पाई बाय 4 किधर आता है, ये वगैरह वगैरह। ये जो रेडियन और डिग्रीज में का रिलेशन, डिग्रीज और रेडियन में का रिलेशन एक फिगर में से पूरा समझा रहा हूँ मैं आपको, एक ही फिगर में पूरा के पूरा। ये फिगर आपको कहीं देखने के लिए भी नहीं मिलेगी, पूरा यूट्यूब छान मारो मैं जो बोल रहा हूँ, है ना। ये सिर्फ अपना क्या बोलते हैं, कौन से, क्या नाम सर का, रिजवान सर का अपना खुद का ये है ना। पूरा छान मारो, ये ऐसा कोई नहीं बता सकता इसको। दिस इज द परफेक्ट वे टू अंडरस्टैंड द कन्वर्जन ऑफ रेडियन टू डिग्रीज एंड डिग्रीज टू रेडियन। छोटा वाला, छोटा सा बीच वाले और है, फॉर्मूले से तो करते आता ही है, पर बगैर फॉर्मूले से फिगर से भी करते आता है। तो ये फिगर याद रखो, है ना। गलती से अगर भूल गए 45 किधर, ये किधर, वो किधर, तो कर सकते हैं, राइट। So this is what is the important. Now let's move to the this. अब उन्होंने कैलकुलेशन किए, उन्होंने ये वाले कैलकुलेशन किए थे। 15 डिग्री मतलब कितना, अब वो कैलकुलेशन किए। 15 डिग्री मतलब ये देखो, 45 मतलब कितना, पाई बाय 4 आ गया, है ना। 90 मतलब, अब ये और एक फिगर निकालेंगे। अब ये फिगर अगर आपकी हो गई हो, कौन सी वाली, ये फिगर आपकी हो गई है, तो फिर मैं और एक फिगर निकालूंगा, राइट। इफ दिस इज ओवर देन विल ड्रॉ अनदर फिगर। इफ इट इज ओवर, आप निकाल लो आराम से, मैं 2 मिनट रुक रहा हूँ, आप आराम से निकालो। और फिर आज नहीं निकालेंगे, कल करेंगे हम अगली वाली 30 में, तो कंफ्यूज हो जाएगा, राइट। तो ये फिगर निकालो आप, और फिर ये जो कुछ थोड़े बहुत आज होमवर्क तो नहीं रहेगा शायद आपके लिए, ओके नो प्रॉब्लम, सैटरडे को लेंगे होमवर्क बड़ा वाला। ये फिगर अगर आपकी हो गई है, ड्रॉ करके अच्छे से ड्रॉ करो, बिल्कुल अच्छे से। और फिर मुझे बोलो कि सर ड्रॉ हो गई, तो इफ यू कैन रेज योर हैंड्स एंड देन आई विल आगे का लेंगे। फिर पहले फिगर अच्छे से ड्रॉ करो। अच्छा, जिसको समझ में नहीं आया उसके लिए पॉइंट अच्छा ये है कि ये सारा यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं, है ना। तो यूट्यूब पे वापस चेक देख सकते हैं आप कभी भी। अगर सपोज मिस कर गए, कनेक्शन लूज हो गया, किसका स्लो कनेक्शन था, आलिया का, अब रेहान का भी, तो मिस हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरा रिकॉर्डिंग पूरा अवेलेबल रहता है, आप बाद में चेक कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, तो टेंशन का काम नहीं है। एक नंबर क्लासेस चल रही है अपनी, एक नंबर झकास। तो 25 बच्चे करेंगे अपन अभी, 14 15 16 17 तक तो दे दिया अपने, 6 7 बच्चे और ऐड करेंगे इधर उधर से, बस ज्यादा नहीं करने का। 25 स्टूडेंट्स कहाँ से हो गए मेरे को देखने दो, तो कहाँ, नहीं अटेंडेंस देखना। ओके, नोमान अक्सा और अमान नहीं आ रहे क्या? नोमान अक्सा और अमान कौन है पता नहीं। नोमान तो रेहान का दोस्त है ना। जिसका भी हो जाएगा, आप मुझे हैंड रेस करके बोलोगे, राइट। अच्छे से निकालो फिगर, मैं चेक करूंगा आपकी। ये मुझे आप भेजना है ये सारा। सबा आप चैट करके मेरे को बोलेंगे, मैं भूल गया वापस आप कहाँ से हो। सबा चैट करके बताओ प्लीज, आप कहाँ से हो।
भूल जाता हूँ बेटा। ओके ओके, सोलापुर ना, ठीक है ठीक है। डॉक्टर तस्लीम साहब, ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम। ओके चलो, सुबीन का हो गया, सबा का हो गया, सिमरन का हो गया, अरसलान का हो गया। फिगर अच्छे से निकालनी क्या अरसलान, जल्दबाजी नहीं करने की, बिल्कुल प्यार पर। ये बहुत पूरा, अब बात समझो इसको, 2 साल ये याद करने वाली बात नहीं है जो मैंने समझा, इस पे क्वेश्चन थोड़ी आएगा ऐसा डायग्राम ड्रॉ करो, क्वेश्चन नहीं आने वाला डायग्राम ड्रॉ करो। एक्चुअली क्या है ये समझने के लिए जो 2 साल हमको काम आएगा, रेडियन डिग्रीज वगैरह ये समझने के लिए 2 साल आएगा, 2 साल लगेगा, राइट। हाँ तो बहुत काम आएगा, और आगे पूरा ये पूरे चैप्टर में भी काम आएगा ये। चलो, शाइन का हो गया, तस्किन का हो गया, अरुआ का हो गया, मुइस का हो गया, मरियम का हो गया, आलिया, साइमा, रियान का हो गया, साइमा का हो गया। और अगर मैं वापस बोल रहा हूँ, आपको अगर ऐसा लगता है कि कोई चीज मिस हो गई है, तो मैं ये सारे के सारे लेक्चर्स आपको पता है यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, तो वो आप पूरा लेक्चर देख सकते हैं। तो बाद में उसको एडिट करके मैं छोटे करने वाला हूँ, पर अभी नहीं करूंगा, 1 महीने बाद करूंगा उसको मैं, तो तब तक तुम पूरा इसको परफेक्ट कर सकते हैं। तो अगर अनफॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली कुछ मिस भी हो गया तो आप देख सकते हैं क्लासेस पूरा, राइट। सो वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। हो गया अभी। आगे का थोड़ा देखते हैं क्या, चलो देखते हैं और एक, है ना। चलो इसको और एक फिगर निकालेंगे, जितना होगा उतना होगा। हाँ? पूरा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, चलो ओके। चलो ठीक है। ये वापस अभी, वापस इसको क्या करता हूँ मैं, 45 लिया था ना, अब मैं लेता हूँ 30, 30, फिर 30, 60, 90, ये 30, दिस इज 30, दिस इज 60, 30, 60, 90, ओके। अभी नया बना रहा हूँ मैं, 45 हो गया, अभी 30 का बनाएंगे, 30 से 30 के हिसाब से, 30 के हिसाब से बनाएंगे। सो लेट अस डू इट। नाउ दिस इज 30, राइट, 30 डिग्रीज, 30 डिग्रीज, ये now I'll change it to, now this is 60 degrees, 60 degrees, right. So I have to convert it to 32. Now this degrees to, I have to convert it to radians. So how do I convert it? So I know how to convert it, right. I know how to convert it. When I have to convert the, I have to convert it to radian, right. So radian में convert करेंगे तो pi ऊपर, radian में convert करेंगे तो ऊपर, right, pi. So pi radian में convert करेंगे, so that is pi, convert करना radian में, upon 180 into जो एंगल जिसको convert करना है, रेडियन में कन्वर्ट करना है तो ऊपर पाएगा, तो कितना आ गया, पाई बाय 6, राइट। सो 30 डिग्री, 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन, सो दिस इज पाई बाय 6 रेडियन। 30 मतलब पाई बाय 6 हो गया, 30 मतलब पाई बाय 6, राइट, पाई बाय 6 रेडियन, 30 मतलब पाई बाय 6 रेडियन। तो दो तरीके से निकाल सकते हैं, 45 को भी दो तरीके से निकालते हैं। 45 को भी कैसा निकालेंगे, पाई बाय 180 इंटू 45, 45 का पाई बाय 4 कैसा आया, यहाँ से आया देखो, 45, 45 वन जा 45, 45 फोर जा 180, पाई बाय 4, मतलब 45 मतलब कितना आया, पाई बाय 4 रेडियन। ये फॉर्मूला है अपना, किसको किस में कन्वर्ट करने के लिए, डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट कर, डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करने के लिए। सो दिस इज, आई हैव कन्वर्टेड इट 30 डिग्री इनटू रेडियंस, 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियंस, राइट। तो 60 कितना होगा, इसका डबल, राइट,
इसका डबल, सो पाई बाय 2, 2 टाइम्स लेने का पाई बाय 6, सो टेक इट 2 टाइम्स पाई बाय 6, ये वाला एक पाई बाय 6 और ये वाला एक पाई बाय 6, तो 2 पाई बाय 6 हो गया। तो एक्चुअली दिस मीन्स पाई बाय 3, तो 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3 रेडियन। सिंपल। तो ये हो गया फिगर से, ये हो गया अपने सर्कल से। और फॉर्मूले से निकालने का रहेगा तो देखो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। मैं कन्वर्ट करने का मतलब क्या करने का, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करने का, किसको, इसको भी कन्वर्ट करने का। किसको कन्वर्ट करने का है भाई, इसको 60 को कन्वर्ट करने का, तो कर दो 60 को कन्वर्ट। तो 60, तो 63 जा 180, सो पाई बाय 3 रेडियन, तो पाई बाय 3 रेडियन। तो 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3, 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6, 90 आ गया। वन देखो 90 भी इससे भी आएगा, 1 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 3, 1 पाई बाय 6, 2 पाई बाय 6, 3 पाई बाय 6, 3 3 बार पाई बाय 6 है, पाई बाय 6 के 3 हिस्से लेंगे तो यहाँ तक पहुंचेंगे। ये एक हिस्सा पाई बाय 6 का, ये एक हिस्सा, ये एक हिस्सा, 30 30 3 पाई बाय 6 मतलब कितना आ गया, पाई बाय 2 बराबर आ गया। कि देखो ये वाला पाई बाय 2 वापस आ गया। वेरी गुड। अब ऐसे ही तुमको तुम्हारा होमवर्क है आज का, थोड़ा बहुत होमवर्क से ऐसे क्या करने के, ये दूसरा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का मैंने बता दिया आपको, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट के 30 के और 60 के हिसाब से पूरा करने का। मैं उसके ड्रॉ करा देता हूँ आपको, ड्रॉ कर लेंगे और आप वो उसके एंगल कितना आएगा वापस, अगर 90 में 30 मिला दे तो कितना आएगा, 90 में 30 मिला दे तो कितना आएगा 120, और 120 में 30 मिला दे तो कितना आएगा 150। तो 150 का क्या करने का, 150 का सॉरी 150 का और 120 का, ये दो फिगर यहाँ पे आएगी। सिमिलरली वापस 180 प्लस 30 मतलब 210, 210 और 210 और 30 मिलाए तो उसमें और 240, 240 फिर 270, 270। सो पाई बाय 3 के हिसाब से वो सर्कल वापस बना रहा हूँ मैंने। इससे पहले मैंने पाई बाय 4 के हिसाब से सर्कल बनाया था, अभी पाई बाय 3 के हिसाब से मैं सर्कल बना रहा हूँ। इसको ट्राई करो आप, है ना। ये आ गया, इधर आएगा 270 प्लस 30 मतलब 300 हो गया। सो दिस इज 300, दिस इज 300, और दूसरी लाइन आएगी वो 330, 300 प्लस 30, सो 330। इतने सारे बन गए। सो पाई बाय 3, पाई बाय 6, 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 6 पाई बाय 6 मतलब पाया हो गया, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पाई बाय 6 मतलब 2 पाई। वेरी गुड, है ना। सो ये दिस इज एन होमवर्क फॉर यू। अब ये सारा मैं वापस बोलूँ, कोई एग्जाम में आपको ऐसा सवाल थोड़ी पूछेंगे कि पाई डिग्री का सर्कल निकाल कर बताओ, उसके लिए है ही नहीं है। ये तो मैं पाई डिग्रीज और रेडियंस के बीच में का और टोटल सर्कल कटाकट एकदम परफेक्ट समझ में आने के वास्ते भाई पूरी जान लगा दी ना इसमें। अपना खुद का मॉडल है ये, हाँ ऐसा वैसा नहीं है। समझाने का ये अपना खुद का मॉडल है ना। जो दिस इज एक्चुअली यू कैन ऐसा बोल सकते हैं कि रिजवान सर्च फॉर्मूला, ऐसा प्रूव कर सकते हैं अपन, इसको फेमस कर सकते हैं, पर आपने फेमस करके फायदा नहीं। सो इट्स मेक्स इट वेरी इजी। डिग्रीज को रेडियन में और रेडियंस को डिग्रीज में कन्वर्ट करने के वास्ते बिल्कुल आसान हो जाता है ना, सिंपल है, मेक्स इट वेरी सिंपल, राइट। ओके फाइन। तो ये आप ये कम से कम फिगर निकाल लो और बाद में ये फॉर्मूलेज आप लिखोगे कौन से वाले, रेडियन कितना आता है, हर एंगल कितना आता है, 30 30 30 ऐड करते जाने का, और हर इसका कितना होता है वो भी लिखना है, और रेडियन में कितना आता है वो भी निकालने का। सो एवरी ऑल फिगर्स यू फाइंड आउट एंड विल स्टॉप हियर। 12:30 बज गया, बहुत टाइम हो गया। एंड ऑन सैटरडे 11 o'clock, सैटरडे 11 o'clock अगेन देयर आर 2-3 क्वेश्चंस। देखो अपने को ये, क्योंकि चूंकि ये अपना टाइम क्या होगा, मैं थोड़ा स्लो इसलिए हो गया कि अगर ये स्पीड से अगर जाएंगे ना तो हम लोग केमिस्ट्री की भी क्लासेस होंगी इंशाल्लाह, बायोलॉजी की भी होगी, पर ये स्पीड से जाएंगे मैथ्स और फिजिक्स जो है वो 2 महीने में खत्म हो जाएगा, क्योंकि रमजान के बाद तो 2 घंटे की क्लास में बहुत कुछ पढ़ाऊंगा मैं। थोड़ा मैं इसलिए स्लो हो गया, और फिर बाकी बच्चे जो आएंगे, क्योंकि 25 करना है अपने को इसमें, बाकी बच्चे जो आएंगे वो तो क्लास उनको अभी पता ही नहीं चलेगा, जब कॉलेज शुरू होगा वगैरह वगैरह तब आएगी, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा देख ले कौन कौन है, मैं भी कॉल कर रहा हूँ